दोस्तों जब से एआई मार्केट में आया है ना, डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस बहुत ज्यादा बूम कर रहा है। और ऐसे में अगर आपने अभी तक अपना खुद का ई बुक भी नहीं बनाया तो गाइज आपको दोबारा सोचना चाहिए और आपको अपना कम से कम एक ई बुक बनाकर सेल करने के बारे में यहां पे सोचने की जरूरत है। और अगर आप सोच चुके हो तो गाइज इस वीडियो को पूरा देख लो, क्योंकि यहां पे आपको बताने वाले हो कि कैसे आप एआई की मदद से अपना खुद का ई बुक बना सकते हो और उसको कैसे सेल कर सकते हो। गाइज वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, थोड़ा लंबा हो सकता है, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो ताकि आपसे कोई भी स्टेप स्किप ना हो। वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी करते हैं सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो अपना डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपके मेरे जैसे सेल्स निकले, तो गाइज इस वीडियो को बहुत ज्यादा ध्यान से देख लेना, क्योंकि ये एक वीडियो अगर आपने प्रॉपरली देख लिया, जो मैं बता रहा हूं उसको प्रॉपरली समझ लिया, थोड़ा सा अगर आप ध्यान दोगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पे मैं जो भी प्रॉम्प्ट्स यूज करने वाला हूं, जो भी एआई यूज करने वाला हूं, आपको एग्जैक्टली वही यूज करना है, तभी जाकर आप इस वीडियो का पूरा आउटपुट निकाल पाओगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले ना एक बात समझ लो, ई बुक जो होता है ना, ई बुक ये एक ऐसा डिजिटल प्रोडक्ट है जो कि लॉन्ग टर्म वैल्यू प्रोवाइड कराता है। ठीक है, ये आपका करियर बना सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग करियर बनाएगा, डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग करियर तो आपका इस वीडियो को देखकर बनेगा। मेरे कहने का मतलब है कि दुनिया में जो भी लोग ई बुक बाय करते हैं ना, वो इसलिए बाय करते हैं कि उन्हें एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम की सॉल्यूशन इस ई बुक के अंदर मिल जाएगा। इस चीज को समझो, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। अब इसको बहुत ज्यादा ध्यान समझना, ई बुक कभी भी हो सकता है, अगर आप 300-400 पेज का ई बुक बनाओगे तो वो किसी एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए बनाया जा सकता है। बट हम यहां पर बात कर रहे हैं ई बुक्स को ज्यादातर लोग जो बाय करते हैं ना, वो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बाय करते हैं, सिंगल प्रॉब्लम। इस चीज को अच्छी तरीके से समझना है ना, इसमें और कोर्स में फर्क होता है। ई बुक का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि आप कोई कोर्स कर रहे हो। ई बुक का मतलब होता है एक प्रॉब्लम जो कि आपके लाइफ में, जिसको आप सॉल्व कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हो, है ना, तो ई कॉमर्स बिजनेस एक बहुत बड़ा बिजनेस होता है। इसके अंदर अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो अब इस एस्पेक्ट के अंदर मेन चीज होता है, एक आप यूं समझ लो कि कैश ऑन डिलीवरी। ठीक है, ये ई कॉमर्स बिजनेस का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है कैश ऑन डिलीवरी। अगर कैश ऑन डिलीवरी आपने रख दिया अपने ई कॉमर्स बिजनेस में, तो आपका ई कॉमर्स बिजनेस चल पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि लोगों को लगेगा यार जब प्रोडक्ट हमारे हाथ में आएगा तभी तो हमें पे करना है। अब ये ई कॉमर्स बिजनेस का एक बड़ा पार्ट क्यों हुआ? क्योंकि आपका नया बिजनेस होगा, अमेजोन फ्लिपकार्ट जैसे बिजनेस तो होगा नहीं। तो ऐसे में अगर आप कैश ऑन डिलीवरी रखते हो तो लोगों को आप पे डायरेक्टली भरोसा होता है, अगर ये लोग कैश ऑन डिलीवरी रख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये लोग एक जेन्युइन बिजनेस है। अगर हम इनको पे कर भी दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, प्रोडक्ट हमको मिलेगा। और कैश ऑन डिलीवरी अगर आपने एक बार रख दिया तो लोग कैश ऑन डिलीवरी में ही मंगाएंगे। बट अच्छा है ना, लोगों को भरोसा तो हो जाएगा आप पे, है ना। अगर आप कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन रखते ही नहीं हो तो भरोसा नहीं होगा। वैसे ही आपको उस केस में कैश ऑन डिलीवरी का कोई डिटेल पता ही नहीं, कैश ऑन डिलीवरी रखने से क्या क्या फायदे होते हैं और कुछ नुकसान भी होते हैं। तो एक ई बुक आपको सिर्फ एक प्रॉब्लम को सोल्यूशन का, मैं जो बता रहा था ना, वो प्रॉब्लम होगा कैश ऑन डिलीवरी, जिसके ऊपर किसी ने कोई ई बुक कहीं बनाकर रखा होगा। और वो ई बुक अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ लोगे तो आपके लाइफ के एक बहुत बड़े प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको उस पर्टिकुलर ई बुक के अंदर मिल जाएगा। ये सिर्फ एक एस्पेक्ट का सोल्यूशन देता है। लोग कोर्सेस को बाय करने के लिए ई बुक कम बाय करते हैं, लोग अपने एक सिंगल प्रॉब्लम का सोल्यूशन के लिए ई बुक ज्यादा बाय करते हैं। ये सबसे पहली चीज है जो कि आपको समझना है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि वो क्लियर हो गया होगा, है ना। चलो अब बात करते हैं कि ई बुक बनाना कैसे। देखो सबसे पहले तो आपको मैं एक प्रॉम्प्ट दे रहा हूं। ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि जो हमारा प्रॉम्प्ट होता है, मैं आपको दिखा देता हूं, 1 सेकेंड। कई बार क्या होता है, हम लोग को पहले से पता होता है कि हमें कौन सा ई बुक बनाना है। ठीक है, वो केस है ही नहीं। हम यहां पर बात कर रहे हैं उस केस के बारे में जब हमें पता ही नहीं है कि हमें कौन से टॉपिक पर ई बुक बनाना है। ठीक है, तो ये जो प्रॉम्प्ट है आपको इसे यूज करना है। आई वॉन्ट टू क्रिएट एन ई बुक टू सेल ऑन गमरोड। देखो यहां पर मैंने गमरोड रखा हुआ है, आप इसको चाहो तो पे ही पे रख लो, एटसी रख लो, आपकी खुद की वेबसाइट पर सेल कर सकते हो। आप चाहो तो सुपर प्रोफाइल का यूज कर सकते हो, है ना। बहुत सारे वॉप नाम से भी है और बहुत सारे और प्लेटफॉर्म है जहां पर आप ई बुक्स को सेल कर सकते हो। बट मैंने यहां पर गमरोड रखा है। बट आई हैव नो आइडिया
व्हाट टॉपिक शुड आई चूज टू क्रिएट एन ई बुक। तो मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मुझे कौन सा टॉपिक पे ई बुक क्रिएट करना है, तो मैंने यहां पर लिख दिया कि मुझे कोई आइडिया नहीं है, और उसके बाद लिखा कि 10 डिफरेंट नीशेस प्रोवाइड करो। अब इस चीज को ध्यान समझना, यहां पर मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 10 आइडियाज दो ई बुक के लिए, मैं कह रहा हूं 10 नीशेस दो जिसके अंदर मुझे अपने आइडियाज निकालने होंगे, ठीक है। और सेंड कर दिया। अब इसने नीश निकाल कर देना शुरू कर दिया। फेसलेस यूट्यूब ऑटोमेशन फॉर बिगिनर्स, अच्छा है। क्लॉड एआई प्रॉम्प्ट्स, ठीक है। एलिमेंटर स्पीड, अफिलिएट मार्केटिंग विदाउट एन ऑडियंस, ये अच्छा लग रहा है मुझे। डिजिटल प्रोडक्ट्स यू कैन मेक इन वीकेंड, अच्छा है। प्रोग्रामेटिक बल्क एसईओ कंटेंट विद एआई, प्रोग्रामेटिक बल्क सीओ कंटेंट विद एआई नहीं। वर्डप्रेस सिक्योरिटी फॉर नॉन टेकीज नहीं। बिल्डिंग माइक्रो यूटिलिटी वेबसाइट्स नहीं। गमरोड पे ही लॉन्च प्लेबुक नहीं। और लोकल बिजनेस साइड हसल, ठीक है। लोकल बिजनेस ऐसे साइड हसल, चार्ज फॉर सिंपल साइट्स, प्रैक्टिकल मनी फोकस, लो कंपटीशन इन ई बुक फॉर्मेट, ठीक है। हम यहां पर ये वाला निश उठाएंगे, अफिलिएट मार्केटिंग विद एन ऑडियंस, ठीक है। अब इसका रीजन क्या है? अफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसा करियर है, अगर आपने अफिलिएट मार्केटिंग प्रॉपरली कर लिया ना, तो आपको जिंदगी में और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल मैं हूं। मैं आज के डेट में सबसे ज्यादा फोकस करता हूं अपने, एक तो अपने एजेंसी पे, और दूसरा अफिलिएट मार्केटिंग में, ठीक है। अब ये अफिलिएट मार्केटिंग मेरे करियर का एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है जहां से मेरे पास सब कुछ आया। मतलब मैंने अपनी जो एक्चुअल करियर मेरा बनना तब शुरू हुआ जब मैंने अफिलिएट मार्केटिंग शुरू किया। हाँ, फर्क पड़ता है। ब्लॉगिंग तो ऐसा था कि मतलब ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं होने देगा ब्लॉगिंग। मतलब ये होता है ना कि हम कहते हैं कि घर के खर्चे निकल जाएंगे, सारी चीजें हो जाएगी, और मतलब एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। लेकिन अफिलिएट मार्केटिंग जो है ना, वो सिक्योर कर गया, मतलब जो करियर है हमारा उसको पूरी तरीके से सिक्योर कर गया अफिलिएट मार्केटिंग। इसलिए मैं बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता हूं अफिलिएट मार्केटिंग पे, ठीक है। तो मैंने यहां पर इसको पूरा कॉपी किया और यहां पर डाल दिया, ठीक है। अब देखो, अभी सिर्फ नीश मिला है, हमें टॉपिक नहीं मिला है। अगर इसको मैं टॉपिक समझ लूं तो गाइज कम से कम 300-400 पेज का ई बुक बनेगा। वो नहीं चाहिए हमें, है ना, वो नहीं चाहिए हमें, एक सिंगल सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। तो अब उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। उसके लिए आपको यूज करना है दूसरा प्रॉम्प्ट। ये हो गया, दिस विल बी माई नीश, नाउ आई वॉन्ट 20 टॉपिक्स ऑन विच आई कैन क्रिएट ई बुक। आप इसको 20, 30, 40 जो भी करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। सेंड पे क्लिक करता हूं। affiliate marketing with zero followers, free traffic affiliate blueprint, SEO affiliate sites from scratch, Pinterest affiliate marketing, Quora and Reddit affiliate marketing, the $0 affiliate funnel, faceless YouTube affiliate YouTube, Amazon affiliate for broke beginners, AI written affiliate blog in a weekend, low competition keyword gold mine, affiliate marketing with just a phone, Google Discover affiliate traffic, the one page affiliate website, digital product review that rank, affiliate marketing on Medium, email list affiliate machine, micro niche affiliate sites, answer engine, ठीक है। फ्रॉम जीरो टू, ओके गाइज, जो मुझे चाहिए था एग्जैक्ट वो टॉपिक इसने मुझे यहां पर दे दिया। अब यहां पर ये इतना सही मतलब टॉपिक से निकाल कर दिया है कि ये एक रीडिंग में तो मुझे बहुत बढ़िया टाइटल भी लग रहा है, ठीक है। ए 30-day प्लान बिल्ट एंटायरली ऑन फ्री ट्रैफिक। गाइज ये जितना तगड़ा है ना, और कोई भी नहीं है। लेकिन एक प्रॉब्लम है यहां पर, इसको देख के कहीं से भी ऐसा लगता है क्या कि अफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर बात होने वाली है ना? नहीं लग रहा। हाँ, बिल्कुल नहीं लग रहा, क्योंकि इसके अंदर अफिलिएट मार्केटिंग कहीं लिखा ही नहीं है। इसलिए हम ये नहीं लेंगे। इसलिए हम ये नहीं लेंगे एक्चुअल में, ठीक है। तो यहां पर हम देखेंगे तो फोन जिसको वन पेज अफिलिएट वेबसाइट, हमें या तो इसको एडिट करना पड़ेगा विदाउट सोशल मीडिया, इसको हमें या तो एडिट करना पड़ेगा, क्योंकि ये काफी अच्छा टाइटल है यार, एक्चुअल में काफी अच्छा टाइटल है। फ्रॉम, हम एक काम करते हैं, सबसे पहले ये लगा देते हैं, ठीक है। या फिर हम ये करते हैं, इसको कट कर देते हैं यहां से, और हम एक ब्रैकेट यहां पर रखेंगे, और ब्रैकेट के अंदर हम अफिलिएट मार्केटिंग रख देंगे।
तो ये हमारे लिए एक सही टाइटल बन गया, ठीक है। क्योंकि अब इसका रीजन क्या है मैं आपको बताता हूं, कोई नहीं, अभी हम इसको समझेंगे डिटेल में। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं यहां पर ये इन्वर्टेड कॉमा में इसको क्लोज कर देता हूं। देखो हमें अपना टॉपिक भी अब मिल चुका है। अब तीसरा प्रॉम्प्ट हमें यहां पर यूज करना है, ये वाला। ये प्रॉम्प्ट जैसे ही हम यूज करेंगे ना, क्लैरिटी मिल जाएगी हर चीज की, ठीक है। ओके, दिस विल बी द टॉपिक ऑन विच आई विल क्रिएट एन ई बुक, बट नाउ आई वांट 20 रिजल्ट ओरिएंटेड क्लिकेबल टाइटल आइडियाज फॉर दिस ई बुक। अब देखो ध्यान से देखो, मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं, ये मेरा टॉपिक है ना, लेकिन अब मुझे टाइटल चाहिए, तो मुझे 20 रिजल्ट ओरिएंटेड क्लिकबेट टाइटल प्रोवाइड करने को बोल रहा हूं, ठीक है। अब देखो रिजल्ट आने दो, फिर मैं समझाता हूं कि ये रिजल्ट ओरिएंटेड क्लिकबेट टाइटल क्या। क्लिकबेट तो आप समझ गए होंगे, है ना, क्लिकबेट में कोई डाउट नहीं होगा किसी को भी, ठीक है। अब समझते हैं रिजल्ट ओरिएंटेड क्या होता है। देखो दो तरह के टाइटल होते हैं, मैं आपको बताता हूं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इसको पढ़ के देखो, अफिलिएट मार्केटिंग विद 0 फॉलोवर्स, अच्छा है, बट यहां पर देखो अमेजन अफिलिएट फॉर ब्रॉक बिगिनर्स, ये भी ठीक है, लेकिन एक चीज को ध्यान से देखो यहां पे, अमेजन अफिलिएट फॉर ब्रॉक बिगिनर्स। अब मैं एक ई बुक बनाऊंगा तो मेरा फोकस क्या रहेगा कि इंडिया में सभी वो लोग जिन्हें अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में नहीं पता, जिनको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में नहीं पता, वो सब लोगों को मुझे ये ई बुक सेल करना है। मेरा एक रहता है ना कि मतलब ठीक है, सभी लोगों को इसे सेल करना है, मेरे ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस मुझे चाहिए। अब ये जो वर्ड होता है ना ब्रॉक, ब्रॉक का मतलब होता है कंगाल, जिनके बैंक अकाउंट खाली है ना। ब्रॉक का मतलब टोटली बैंक अकाउंट खाली है, कंगाल है, अभी कुछ भी नहीं है हाथ में, जेब खाली है, मतलब टोटल हालतें खराब है जिनकी, ठीक है। तो अब उन लोगों के लिए अमेजन अफिलिएट मार्केटिंग है। अब ये जो चीज है, अगर मैं इसे यूके यूएस में सेल करूंगा तो लोग इसको आराम से खरीद लेंगे, लेकिन इंडिया में हम लोग एज इट इज कभी भी ज्यादा ब्रॉक वर्ड यूज नहीं करते। ब्रॉक वर्ड हम तब यूज करते हैं जब हमारे हाथ से कुछ नीचे गिर के टूट जाता है, तो ब्रेक, ब्रॉक जो हम कहते हैं ना पास्ट टेंस जो होता है उसका, तो वो उस केस में हम यहां पर इसे यूज करते हैं, ठीक है। अदरवाइज हम अगर यहां पर हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा ब्रॉक वर्ड का यूज नहीं करते, तो इस वजह से क्या होता है कि ये इंडिया में नहीं बिकेगा। बट ये सब कुछ एक तरह से देखा जाए तो सेम ही चीज है। विदाउट ट्रैफिक की बात हो रही है यहां पर मेनली, तो विदाउट ट्रैफिक तो गाइज ये सारे भी है, मतलब हमने इसको भी वही उठाया, ठीक है। फ्री ट्रैफिक, ऑन फ्री ट्रैफिक, और कुछ पैसा खर्च नहीं करना है, बिना कुछ स्पेंड किए हम यहाँ पे जो है ट्रैफिक लेकर आएंगे। एड्स पे कहने का मतलब है एड्स पे स्पेंड किए बिना। तो अब यहां पर हमारे पास रिजल्ट ओरिएंटेड टाइटल बहुत सारे अवेलेबल है। अब इसको ध्यान से देखो, सबसे पहले टाइटल को पढ़ो, $0 to $100 फ्रॉम फर्स्ट 30 डेज, योर फर्स्ट 30 डेज इन एफिलिएट मार्केटिंग, नो ऑडियंस नीडेड। अब इस टाइटल को ध्यान से पढ़ो, इसमें कोई एक कमी कोई निकाल कर नहीं बता सकता। बताता हूं क्या। सबसे पहले इन्होंने रिजल्ट बता दिया, $0 to $100, मतलब अगर कोई इस ई बुक को पढ़ेगा और उसको अच्छे तरीके समझ के काम करेगा, ठीक है, तो क्या है कि उसको वो 0 पे खड़ा है, देखिए आपके पास कुछ भी नहीं है अभी, और 0 से इतना उसके पास बन सकता है, ठीक है। और योर फर्स्ट 30 डेज इन एफिलिएट मार्केटिंग, पहले 30 दिन के अंदर अंदर ये बन जाएगा। एफिलिएट मार्केटिंग में कभी कभी 6-6 महीने तक एक सेल नहीं निकलती, ठीक है, कभी 6-6 महीने तक नहीं निकलती। अगर आपका जो फोकस एक सिंगल नीश पे नहीं रहा, तो आप किसी हालत में पहले 6 महीने में कोई जो एफिलिएट सेल है, अगर कोई गलती से निकल जाए बात हो रहा है, लेकिन आप उस पर भरोसा करके नहीं बैठ सकते अगर आप एक सिंगल नीश में काम नहीं कर रहे हो, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 30 डेज, 30 दिन की बात है, ठीक है। 30 दिन में क्या करना है कि ये हो जाए, और 30 दिन में अगर कोई इतना कर रहा है तो बहुत बड़ी बात है, मैं कहूंगा। एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट किया और पहले 30 दिन में अगर कोई इतना भी कर लेना तो बहुत ज्यादा बड़ी बात है। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज, नो ऑडियंस नीडेड, पहले से कोई ऑडियंस की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। तो मतलब यहां पर समझ में आ रहा है, ये रिजल्ट मिलेगा, मेहनत 30 दिन ही करनी है और ऑडियंस की भी जरूरत नहीं है, तो आसान चीजें यहां पर दिख गई, ऑडियंस की जरूरत नहीं है, तो मतलब एक पॉजिटिव चीज मिल गई। ये जो लोग इस ई बुक को खरीदने वाले हैं ना, उनको फोकस करने के लिए ये एक चीज मिल गई कि अच्छा चलो बढ़िया, कोई ऑडियंस की जरूरत नहीं है, ठीक है। कितना मिल सकता है, इतना मिल सकता है, कितने दिन मेहनत करनी है, सिर्फ 30 दिन मेहनत करनी है। तो हर चीज जो है इसमें बिल्कुल परफेक्ट है। तो लोगों को समझ में आएगा अगर इस ई बुक को मैं खरीदूंगा तो 30 दिन के अंदर अंदर मुझे ये मिल जाएगा, और वो भी बिना ऑडियंस के। क्लियर। तो ये फर्क पड़ता है आपके पास एक प्रॉपर टाइटल होने का। तो अब लोगों को पता है ई बुक खरीदने से पहले कि उन्हें एग्जैक्टली क्या मिलने वाला है। अब अगर इसी जगह में लिखता हाउ टू स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग विदाउट ऑडियंस, तो गाइज
क्या कुछ समझ में आ रहा है आपको? विदाउट ऑडियंस तो ठीक है, चलो। हाउ टू स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग, मतलब लोगों को पढ़ के यूं लगेगा कि ये कोई कोर्स है जिसको हमें सीखना है, सीख के क्या मिलेगा पता नहीं, तो नहीं खरीदते लोग। यहां पर पहले से ही पता चल चुका है। ओके, इतना अगर आपने जो है ना समझ लिया तो बहुत बड़ी बात है ना, इतना समझना बहुत बड़ी बात। अगर आपको समझ में आ गया तो समझ लो कि ई बुक आप आराम से सेल कर लोगे। इसके आगे की जो चीज है ना, तो सारी फॉर्मेलिटीज है ना। दिस विल बी माई टाइटल फॉर एन ई बुक, तो मैं बोल दिया कि ये मेरा टाइटल होगा एक ई बुक के लिए। नाउ आई वॉन्ट यू टू क्रिएट ए कंप्लीट ई बुक फॉर मी इन टोटल 28 पेजेस। अब मैं क्या कह रहा हूं कि मुझे एक ई बुक बनाकर दो, ठीक है, जो कि 28 पेज का होगा। देयर विल बी 10 चैप्टर्स, मैं बोल रहा हूं 10, उसके अंदर 10 चैप्टर्स होंगे, ठीक है, और 25 पेज के अंदर ये सारे चैप्टर्स को कवर करना है। हर पेज पे एक इमेज होगा, सॉरी, फर्स्ट पेज विल बी ए कवर पेज। अब यहां पर मैं बोल रहा हूं कि जो पहला पेज होगा वो एक कवर पेज होगा, दूसरा और तीसरा पेज होगा वो इंडेक्स पेजेस होंगे, ठीक है। ऑथर का नाम वी अभिषेक होगा। ये फुल डिटेल दे दी मैंने ई बुक की, और लास्ट में क्या बोला, नाउ क्रिएट ए प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट फॉर क्रिएटिंग दिस ई बुक। अब एक प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट बनाकर दो इस ई बुक को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसमें एक और लाइन ऐड करूंगा, आई वॉन्ट द आई वॉन्ट ए कंप्लीट ई बुक इन इन वन, ठीक है, एंड मतलब एक ही बार में मुझे पूरा मिलना चाहिए, और एंड इन पीडीएफ फॉर्मेट। एंड इन पीडीएफ फॉर्मेट, और फुल स्टॉप लगा देते हैं। अब हम इसको सेंड कर दे। एक और काम है, जैसा कि मैंने कहा, इमेज, क्लॉड जो है वो इमेज नहीं बना सकता, ठीक है। तो हम एक और काम इसको दे देंगे, जैसे कि मैं बोलूंगा यहां पे, जस्ट अ सेकेंड, ओके, इमेजेस instead of images you can create illustrations। ओके, क्या है कि क्लॉड इमेजेस नहीं बना सकता बट इलस्ट्रेशंस बना सकता है, ठीक है। तो ये चीज मैंने बोल दिया, तो अब मैं इसको 1 दे दूंगा और इसको 2 पॉइंट दे दूंगा, ठीक है। अब मैं इसको सेंड पे क्लिक करता हूं। अब ये एक परफेक्ट प्रॉम्प्ट हो चुका है। अब इस प्रॉम्प्ट को ये प्रोफेशनल और ज्यादा बनाकर देगा, और उसके बाद हम इस प्रॉम्प्ट को यूज करेंगे किसके लिए, यू डोंट नीड अ प्रॉम्प्ट फॉर दिस, आई कैन बिल्ड द होल ई बुक। ओके, ये कह रहा है कि इसके लिए आपको एक प्रॉम्प्ट की जरूरत नहीं है, मैं पूरा ई बुक बनाकर दे सकता हूं, ठीक है। देखो अब क्या है ना, ये ई बुक बनाकर दे सकता है, ये बात तो मैं भी जानता हूं, है ना। मैं इसको बोलूंगा नो आई नीड ए प्रॉम्प्ट, तो सेंड करता हूं, ठीक है। तो ई बुक इससे नहीं बनवाना है मुझे, मैं ई बुक क्लॉड से ही बनवाऊंगा, बट मैं ई बुक क्लॉड से बनवाऊंगा तो सही, लेकिन मैं उसके ब्राउजर वर्जन से नहीं बनवाऊंगा, मैं बनवाऊंगा क्लॉड के डेस्कटॉप वर्जन से, जिसका नाम है क्लॉड कोवर्क। ये एक एआई एजेंट है, मुझे बताए ये बेटर बनाकर दे सकता है मुझे, ठीक है। तो इसीलिए मैं इसका यूज करूंगा। ओके, तो चलो मैं इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेता हूं। ओके, जस्ट अ सेकेंड, अब हो गया। अब यहां पर लाके इसको पेस्ट कर दूंगा। अब आप सोच रहे होंगे क्लॉड का डेस्कटॉप वर्जन कहां से आया। गाइस मैं मल्टीपल वीडियोस में आपको बता चुका हूं, क्लॉड डाउनलोड लिखना गूगल पे और इस वेबसाइट को ओपन कर लेना, और यहां पर आपको जो है डाउनलोड फॉर विंडोज का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करो और डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। तो इंस्टॉल कर दोगे तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा, और ये है क्लॉड कोवर्क, ठीक है। यहां पर चैट और कोवर्क दोनों का ऑप्शन मिलेगा, आपको कोवर्क को सिलेक्ट करना है, और उसके नीचे ये एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, प्रोजेक्ट और फोल्डर, इस पर क्लिक करो, ऐड ए फोल्डर पे क्लिक कर लो, ये आपके सिस्टम को ओपन करेगा, आपको डाउनलोड्स में जाना है, और यहां, सॉरी डाउनलोड्स में नहीं, आप अपने किसी भी ड्राइव में जा सकते हो। ओके, मैं डाउनलोड्स में आ गया और यहां पर एक फोल्डर क्रिएट करो और बोलूंगा अफिलिएट ई बुक, ठीक है।
तो ये मेरा फोल्डर बन गया। अब इस फोल्डर पे एक बार क्लिक करूंगा और सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर दूंगा और अलाउ पर क्लिक कर दूंगा। डन। तो ये फोल्डर यहां पर आ गया। अब मैंने ऐसा क्यों किया, इसका करने का रीजन ये है कि मैं चाहता हूं कि ये जो एआई एजेंट है क्लाउड कोवर्क, ये जब मुझे पूरा पीडीएफ बनाकर देना तो बनाकर इस फोल्डर में डालकर देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने लास्ट में लिखा है ना, डिलीवर द फाइनल फाइल एज ए सिंगल डाउनलोडेबल पीडीएफ। ठीक है, ये करके देने को मैंने इसको बोला हुआ। ओके, तो अब आप इसको भले ऑपस 4.8 रख लो, भले ही ऑपस 5 रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं 4.8 रखूंगा क्योंकि मुझे पता है 4.8 भी बना देगा। ठीक है, सेंड पे क्लिक कर देता हूं। ओके गाइस, तो यहां पर मैंने इसको पूरा प्रॉम्प्ट सेंड कर दिया है। अब देखो, हो सकता है आपसे एक दो सवाल कर ले, मतलब उसको अगर किसी चीज की क्लैरिटी नहीं होगी तो आपसे पूछेगा, लेकिन जब वो पूछ लेगा उसके बाद आप यहां पर टू डू लिस्ट आ जाएगी। अगर पहले ही यहां पर टू डू लिस्ट आ जाती है तो इसका मतलब समझ लेना कि अब आपसे कुछ नहीं पूछेगा, पूरा ई बुक आपको बना कर देगा। ठीक है, और यहां पर आप देख सकते हो, आई बिल्ड डिजाइन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट विद कस्टम स्पेसिफिकेशन देन रेंडर इट टू अ सिंगल पीडीएफ, लेट मी सेटअप एंड। ठीक है, ओके, तो ये बता रहा है कि ये क्या क्या करने वाला है अभी। तो हमें इन सब चीजों का मतलब नहीं। अब देखो कॉन्टेक्स्ट क्या है, लास्ट में पीडीएफ है, मतलब पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको बनाकर देना है। तो ये इसने क्लियर कर दिया। अब टू डू लिस्ट बनाएगा और अपना काम करना शुरू कर देगा। तो हम एक काम करते हैं, इसको अपना काम करने देते हैं। देखो टू डू लिस्ट भी आ गया है, तो एक बार इसको कंप्लीट हो जाने देते हैं, उसके बाद हम आगे बात करें। क्योंकि अभी तो हम सिर्फ ई बुक बना रहे हैं, इसको सेल करने का भी एक प्रोसेस होता है जिसको भी सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये इतना ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हो राइट साइड में ये हमारा ई बुक रेडी है। तो आप देख सकते हो ये कंप्लीट ई बुक है। फर्स्ट पेज हमारा कवर पेज हो गया। कवर पेज का ज्यादा इशू नहीं है। अगर आपको ऐसा लगे कि ये कवर पेज इतना जैसे अट्रैक्टिव नहीं लगता है अगर आप, तो इसका एक सोल्यूशन है, मैं आपको अभी बता दूंगा। अभी इसके बाद आप आगे का देखो, ये जो सेकंड पेज है ये हमारा इंडेक्स पेज हो गया, थर्ड पेज इंडेक्स होगा और यहां से हमारा मेन चैप्टर शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम कंसिडर कर सकते हैं एक बहुत ही कमाल का ई बुक। और ऑब्वियसली ये बहुत ही कमाल का ई बुक है, क्योंकि अगर आप इतना भी डिजाइन करने की कोशिश करते हैं अपने ई बुक में तो गाइस ये बनते बनते हमसे कम से कम 1 से 2 हफ्ते का टाइम लग जाता है इस लेवल का ई बुक बनने में। ओके, तो चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं। इस पर्टिकुलर ई बुक को हमें सेल करना है। देखो सेल करने के लिए एक और प्रॉम्प्ट है, ये मैं आपको दिखाता हूं। ये सेल करने के लिए काम आएगा ये प्रॉम्प्ट आपके लिए। सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको यहां पर फिर से क्लाउड में आ जाना है। क्लाउड में आकर आपको इसको पुट कर देना है यहां पर और सेंड कर दो। नाउ आई नीड ए डिस्क्रिप्शन फॉर दिस ई बुक टू सेल दिस ऑन गमरोड एंड ऑल्सो two image prompts and one should be 16:9 and other is to 1:1 and also I need a small summary। यहां पर मैंने बोला मुझे डिस्क्रिप्शन चाहिए और मुझे 2 इमेज प्रॉम्प्ट्स चाहिए और एक स्मॉल समरी चाहिए। इमेज प्रॉम्प्ट्स मैंने यहां पर 2 रखे हैं, एक 1:1 है और एक 16:9, क्योंकि अगर आप गमरोड पे सेल करते हो तो आपको 2 इमेजेस की जरूरत पड़ेगी। अगर आप पे ही पे सेल करते हो तो आपको एक ही चल जाएगा, भले आप 1:1 अपलोड करो या फिर आप 16:9 अपलोड करो, जो भी आपको करता है। ठीक है, अभी ये यहां पर द एंड नहीं हुआ है। ठीक है, इसका यूज करके हम सेल करेंगे, बट उससे पहले हमें एक और काम करना है। सो नाउ व्हाट वी विल डू इज कि यहां पर हमें आई नीड ए ब्यूटिफुल कवर पेज फॉर दिस ई बुक। सो आई वॉन्ट प्रोफेशनल prompt for creating a cover page। I need यहां पे हम बोलेंगे 3D ग्राफिक आइकन्स और एलिमेंट्स that convey the message that the ebook is about affiliate marketing। ओके, सो जस्ट व्हाट विल डू इज कि हम इसको सेंड करते हैं और यहां पर आपको एक प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट मिल जाएगा। तो ये आपका प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट होगा। अभी यहां पर हमें सिंपली करना यह है कि इस प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट को उठाकर चैट जीपीटी को देना है, क्योंकि चैट जीपीटी इमेजेस बनाने में एक्सपर्ट है। तो आपको एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग इमेज जो है यहां पर देखने को मिल जाएगी। तो यहां पर इसको कॉपी कर लेंगे हम इस प्रॉम्प्ट को और यहां तक कॉपी करेंगे, नीचे की जरूरत नहीं है। यहां पर चैट जीपीटी में लाके इसको पेस्ट कर देंगे, पेस्ट करके इसको सेंड कर देंगे। तो ये इमेज बनाना शुरू करेगा। देखो अभी जब तक ये इमेज बना रहा है हम एक काम करते हैं, हम गमरोड को ओपन कर लेते हैं।
गमनोट की अगर बात करें तो मंथली ट्रैफिक है यहाँ पर ऑलमोस्ट आपको 1 करोड़ 78 लाख का, 2 करोड़ के आसपास आप एवरेज ऑन एन एवरेज पकड़ के चलो। पिछले महीने 1.78 था, उससे पहले 1.86 था, उससे पहले 1.78 था। तो ये जो है ऑन एन एवरेज आपको 2 करोड़ के आसपास का ट्रैफिक गमनोट पे हर महीने देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब यहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले डिस्कवर पेज बता देता हूं मैं आपको, क्योंकि यहां पे जितने भी सेल्स होते हैं ना, वो सारे सेल्स जो है वो ऑलमोस्ट, जैसे मान लो कि पर डे अगर आपके 100 सेल निकलते हैं तो 95 सेल्स जो होंगे वो आपके डिस्कवर पेज से निकलते हैं। तो याद रखना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप दे रहा हूं, एक ई बुक बनाकर खाली मत बैठना। ठीक है, एक ई बुक बनाकर आप उसे सेल कर दोगे और उसके बाद आपको ये लगे कि आप पर डे के अच्छे खासे सेल्स निकाल लोगे, तो गाइस उसके प्रोबेबिलिटी जो है वो काफी कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि अगर आप इस पेज को देखोगे, इस पेज में लिमिटेड एरिया है। फर्स्ट पेज की बात करते हैं हम, सेकंड पेज तक तो बहुत रेयरली कोई जाता है। तो फर्स्ट पेज की अगर बात करें तो यहां पर अगर आपके पूरे स्टोर में एक ही ई बुक है, तो मैं अभी एक बार इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूं। रिफ्रेश करते ही ये प्रोडक्ट्स यहां से हट जाते हैं। जस्ट अ सेकेंड। तो जो प्रोडक्ट्स है वो यहां से हट चुके हैं, नए प्रोडक्ट आ गए। तो इन केस क्या होता है कि जब भी गमरोड को कोई ओपन करता है तो ये जो पेज है ना, ये अपडेट होता रहता है, और आपके प्रोडक्ट का यहां पर शो करने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो उतनी ज्यादा होती है जितने आपके स्टोर पे प्रोडक्ट्स होंगे। तो इसीलिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स को पब्लिश करना है, कम से कम 40 प्रोडक्ट। मैं इतना तो बोलूंगा कि कम से कम 40 ई बुक आपको गमरोड पे पब्लिश करना है। ठीक है, सो चलते हैं और देखते हैं कि हमारा कवर पेज बन गया है क्या। ओके, तो अब आप देख सकते हो ये हमारा कवर पेज है जो कि चैट जीपीटी बना कर दिया है। और जो हमने कवर पेज क्लॉड को बना के देखा था, तो गाइस ये तो मतलब यूज करने लायक भी नहीं है ना। तो इसको हम जो है रिप्लेस कर सकते हैं इस वाले से। कैसे करेंगे? तो डाउनलोड करेंगे सबसे पहले, और हम इसको क्लोज करते हैं और यहां पे आ जाएंगे क्लाउड कोवर्क में। ठीक है, जहां पर हमने इस ईबुक को बनवाया है, यहां पर हम इसको अपलोड कर लेंगे, इस कवर पेज को जो कि अभी हमने चैट जीपीटी बनाया उसको अपलोड कर देंगे और इसको बोलेंगे सो दिस विल बी माय एक्चुअल कवर पेज दैट आई हैव प्रोवाइडेड यू। सो जस्ट डू वन थिंग, remove the cover page you created and replace it with the one I am giving you right now. इसको सेंड कर देते हैं। देखो अभी क्या करेगा कि जो इसने क्रिएट किया है उसको रिमूव कर देगा, जो हम इसको दे रहे हैं वो इसकी जगह हमें लगा कर दे देगा। तो बस इतना सा करना है, ये भी आपको खुद करने की जरूरत नहीं है, ये भी आपके लिए एआई ही करेगा। तो आज की डेट में कौन पीडीएफ एडिट करेगा यार, मतलब मुझे अननेसेसरी चीज लगती है। अगर आप इसको पीडीएफ एडिटर का यूज करोगे, इसको एडिट करोगे, एआई सब कर देगा। हम क्लाउड को पैसा क्यों दे रहे हैं, क्लाउड का प्रो वर्जन क्यों बाय किया है, वो इसीलिए बाय किया ताकि हमारा काम आसान हो जाए, जल्दी हो जाए। चलो अब इसको बनने देते हैं। तब तक हम क्या कर लेते हैं, जो हमने अभी इमेज प्रॉम्प्ट्स वगैरह बनवाए थे ना, ये यहाँ पे ये दो इमेजेस हम क्रिएट करवा देते हैं चैट जीपीटी से, क्योंकि आगे हमें काम आने वाला है। ये वाला और ये वाला, कि एक बार एक बन जाए उसके बाद हम दूसरे को सेंड करेंगे। चलो अब यहां पर आते हैं और यहां पर आप स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक कर दो गमरोड पे, और यहां पे न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक कर दो। अब यहां पर आपको अपने टाइटल को एंटर करना है। तो हमारा टाइटल क्या होगा, जो हमने पहले से डिसाइड करके रखा हुआ था, जस्ट ए सेकेंड, ये रहा। इस टाइटल को हम कॉपी कर लेंगे और यहां एंटर कर देंगे। अब क्योंकि हम ई बुक सेल करने वाले तो ई बुक सेलेक्ट कर लेंगे यहां से। प्राइस में इसका कुछ 10 रखूंगा, ठीक है, क्योंकि 28 पेजेस है, इतना तो मैं रखूंगा। ठीक है, और उसके बाद कस्टमाइज पे क्लिक करते हैं, क्योंकि मुझे अभी पता है कुछ काफी टाइम से ई बुक सेल करने के बाद मुझे आइडिया लग गया कि कौन सा ई बुक कितने में बिक सकता है। अब मैं उससे ज्यादा कभी रखता नहीं हूं। अब मुझे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन एंटर करना है, तो यहाँ पे हमारे पास डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है, हमने लिखवा दिया था, ये रहा। ठीक है, इस डिस्क्रिप्शन को कॉपी करते हैं और यहां तक। ठीक है, और यहां पर यूआरएल चाहिए होगा, तो यूआरएल हम उठा लेंगे, ये वाला। कुछ भी उठा सकते हैं, यूआरएल बस अलग होना चाहिए। ओके, क्योंकि ऐसा यूआरएल होना चाहिए जो कि आपने पहले कभी यूज नहीं किया हो, दूसरों ने यूज किया कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका जो यूआरएल है वो यहां से शुरू होता है। तो इस वजह से आपका इधर वाला जो है आपके केस में यूनिक होना चाहिए। अब आपको यहाँ पे दो इमेजेस चाहिए होंगे, तो देखते हैं कि एक इमेज इसने अभी बनाया है क्या, अभी तो एक भी नहीं बनाया है। चलो हम तब तक समरी डाल देते हैं, नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे आई वॉन्ट दिस की जगह बाय दिस कर देना, और समरी
ये रहा, इसको ऐड करते हैं। पेजेस है हमारे पास 28। ओके, डन। तो ये पेज का काम कंप्लीट हो गया, बस ये 2 इमेज अपलोड करने होंगे। तो एक बार ये इमेज बना दे, उसके बाद हम इसको अपलोड कर देंगे। तो यहां पे आप देख सकते हो दोनों इमेजेस मैंने क्रिएट करवा ली है। तो अब हमें इन इमेजेस को अपलोड करना है। सबसे पहले हम 16:9 रेशियो वाला इमेज अपलोड कराएंगे। ओके, मैंने इसको डाउनलोड नहीं किया था। इसको डाउनलोड करते हैं पहले, और फिर इसको डाउनलोड कर लेंगे। नाउ दोनों इमेज को हमने डाउनलोड कर लिया है। तो पहले 16:9 रेशियो वाला इमेज अपलोड करेंगे, और उसके बाद जो दूसरा इमेज है उसको भी अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो हमने दोनों इमेजेस यहां पर अपलोड कर लिए, और ये हमारा जो प्रोडक्ट पेज है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। ओके, तो अभी क्या करेंगे, ऊपर जाना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है, सेव एंड कंटिन्यू। अब यहां पे आपको लिखना है ये, क्योंकि देखो जब भी आप गमरोड पे आके कोई आपका प्रोडक्ट बाय कर लेगा, पेमेंट कर चुका होगा, उसके बाद जाके वो इस पेज पर आता है, पहले ये पेज नहीं दिखता। तो जब वो आएगा तो ये एक थैंक यू पेज होना चाहिए। यहां पर हम लिखेंगे थैंक यू फॉर बाइंग दिस ई बुक। इसको सेलेक्ट करते हैं और H1 कर देंगे इसको, और एंटर करके नीचे आएंगे। अब आपको अपना ई बुक यहां पर अपलोड करना है। अब क्योंकि ई बुक अभी हमारा फाइनलाइज हुआ नहीं है, क्योंकि हमने इसको कवर पेज चेंज करने को बोला था। ओके, और इसे चेंज कर दिया है। यहां पर आप देख सकते हो जो पहले वाला जो कवर पेज था उसको एडिट करके इसने नया वाला कवर पेज लगा दिया। तो अब हमारे लिए काम कंप्लीट हो चुका है। शो इन फोल्डर पर क्लिक करते हैं और हमारा ई बुक ये रहा। ठीक है, तो इसको हम अब अपलोड कर सकते हैं। तो अपलोड फाइल्स पे क्लिक करो, कंप्यूटर फाइल्स पे क्लिक करना है, और इसके बाद इस फोल्डर के अंदर जाएंगे, और ये रहा हमारा ई बुक, और इसको हमने यहाँ पे अपलोड कर दिया है। सो गाइज, यहां पे इस तरीके से हमारा प्रोसेस कंप्लीट होता है। हमने एक परफेक्ट ई बुक बनाया और उसको परफेक्टली यहां पर अपलोड भी कर दिया है। नाउ आपको सिर्फ और सिर्फ सेव चेंजेस पे क्लिक करना है, और उसके बाद पब्लिश एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हैं। मैं पब्लिश एंड कंटिन्यू पे क्लिक नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं कर भी दूंगा तो पब्लिश नहीं होगा। बताता हूं क्यों। ये देखो, मैंने किया और इसने मना कर दिया। क्यों मना कर रहा है? क्योंकि अभी तक मैंने अपने इस अकाउंट में एक पेमेंट मेथड ऐड किया नहीं है। पेमेंट मेथड मतलब ये होता है कि अगर कोई मेरा कोई ई बुक बाय करता है तो मुझे पैसा कैसे मिलेगा? मैं जब पेमेंट मेथड ऐड करूंगा तभी पैसा मिल सकता है। तो मैंने उसको ऐड नहीं किया। आप सोच रहे हो मैंने ऐड क्यों नहीं किया, मुझे पैसा नहीं चाहिए क्या? गाइस देखो, बताता हूं। यहां पे ये वाला जो अकाउंट है ना, ये एक डेमो अकाउंट है। मैंने अकाउंट सिर्फ इसलिए बनाया ताकि मैं आप लोगों को ट्यूटोरियल बना पाऊं। जो मेरा मेन अकाउंट है वो मेरे नाम से चलता है। ठीक है, ये एक डेमो नाम है, आप देख सकते हो कृष्णा नाम से ये एक डेमो अकाउंट क्रिएट करके रखा है। इसमें कोई भी प्रोडक्ट मैंने जो आज तक बनाया कोई पब्लिश नहीं किया है। दिखा देता हूं मैं आपको, ये देख लो। ये सारे ई बुक्स जो है ये ट्यूटोरियल्स के टाइम पे कुछ ई बुक्स है, कुछ रेज्यूमे टेम्पलेट्स है, और कुछ और भी चीजें हैं। ये सब ट्यूटोरियल के टाइम पे मैंने बनाया है, लेकिन कभी भी मैंने इनमें से एक भी पब्लिश नहीं किया है, क्योंकि कर ही नहीं सकता जब तक मैं अपना पे आउट डिटेल एंटर नहीं कर देता। अब दिखा देता हूं, पे आउट्स में, सेटिंग्स में, और यहां पर पेपाल का जो ईमेल आईडी वो एंटर करना है। सिर्फ पेपाल का ईमेल आईडी अगर मैं एंटर कर दूंगा ना, एंटर करते ही ये मेरा सारे प्रोडक्ट को पब्लिश कर सकता हूं। बट मेरे नाम से मेरा पेपाल का ईमेल आईडी चलता है, इस नाम से नहीं चलता। ठीक है, और मैं 2 गमरोड अकाउंट नहीं रख सकता। एक इंसान एक ही गमरोड अकाउंट रख सकता है। तो इसीलिए वही चीज याद रखना, क्योंकि अगर आपने दूसरा गमरोड अकाउंट क्रिएट कर दिया और आपने वही पेपाल का ईमेल आईडी डाल दिया, तो प्रॉब्लम यह होगी आपका दोनों ही अकाउंट सस्पेंड कर देंगे। ठीक है, तो इसीलिए याद रखना आपका एक ही गमरोड अकाउंट रखना। और इसी वजह से मैंने यहां पर दूसरा गमरोड अकाउंट में अपना पेमेंट डिटेल नहीं डाला। तो ये मत देखना कि मैंने पब्लिश नहीं किया, मेरे यहां पर सेल्स नहीं दिख रहे। सेल्स दिखेंगे कैसे? पब्लिश तो किया ही नहीं है ना, दुनिया मेरे प्रोडक्ट्स को देख ही नहीं सकती है यहां पर। तो ये रीजन है। ओके, तो गाइस मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर इस वीडियो को यहां तक देख के अगर आपको कुछ वैल्यू मिला तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि इसी से हमारे आगे सारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस वगैरह आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। लाइक से नहीं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करने से मिलेंगे। ओके, तो गाइस आज वीडियो से इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियो जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपको एक बार जरूर जाके देखना चाहिए। भाई अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा वीडियो कर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।